वो यूट्यूब पे भी जाएंगे। बाकायदा जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, मीटिंग हाउसफुल की आपको एक पॉपअप आएगी और वहीं पर हो आपका ज्वाइन लाइव वेबिनार का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूट्यूब का। वहां पर जाकर भी आप यूट्यूब पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, क्योंकि समय की पाबंदियां होती है और समय की पाबंदियों में बहुत कुछ बताना होता है, दिखाना होता है। और ये प्रोजेक्ट हमें ऐसा मिला है दोस्तों कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर 2 3 4 घंटे भी मिल जाए तो भी शायद कम पड़ेगा इस चीजों को एक्सप्लेन करने में। तो दोस्तों, आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे उसकी जो नाम है वो है AIPF, यानी AI पावर फाइनेंस। अगर मैं दोस्तों बात करूं AI पावर फाइनेंस की, ये एक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ एक क्रिप्टो करेंसी यानी एक टोकन है दोस्तों। अब यहाँ पर कॉइन और टोकन क्या होता है, क्योंकि लोग क्रिप्टो कॉइन सुनते हैं। जब कोई ब्लॉकचेन का अपना खुद का नेटिव टोकन होता है यानी नेटिव कॉइन होता है, उसे कॉइन बोलते हैं। जैसे बाइनांस अपना ब्लॉकचेन है और उसका जो नेटिव टोकन, नेटिव जो कॉइन है, जो क्रिप्टो है, वो है BNB, जो बाइनांस के ही नाम से है। वो हो गया कॉइन। पॉलीगॉन का अपना खुद का नेटिव जो क्रिप्टो है वो है पॉल, जो एक कॉइन है। उसी तरह इथेरियम का ETH, बिटकॉइन का BTC। इसी तरह दोस्तों, जिसके भी अपने ब्लॉकचेन होते हैं उनका जो नेटिव क्रिप्टो होता है उसे हम कॉइन कहते हैं। और वैसे क्रिप्टो या वैसा प्रोजेक्ट जो किसी ब्लॉकचेन पे एज रेंटल चलता है उसे हम टोकन कहते हैं। तो यहाँ पर AIPF एक टोकन है और बेसिकली ये काम करता है डिफाई मॉड्यूल के ऊपर। डिफाई, जिसे पूरे मायने में अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो कि एक टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की, जो फरवरी 2020 में शुरुआत हुई। और सबसे पहला जो क्रिप्टो कॉइन है वो है YFI, यानी कि यन फाइनेंस, जहां पर डिफी की इस्तेमाल पहली बार की गई थी इस पर्पज से, ताकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा USDT या बिटकॉइन या इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो हो और जरूरत पड़ने पर अचानक अगर पैसे की जरूरत पड़े, तो वो कोई भी डिफी मॉड्यूल के पास जाकर लैंडिंग करके और बोरोइंग करके ना सिर्फ वो FD कर सकते हैं बल्कि वो चाहे तो लोन भी ले सकते हैं। इसी सिस्टम में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी दोस्तों। और आगे बढ़ते बढ़ते इसके अंदर एक और नई फीचर आई, दैट इज कॉल्ड यील्ड फार्मिंग, जिसे स्टेकिंग या हम फार्मिंग जिसे स्टेकिंग या हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। यानी आप कोई भी डिफाई प्रोजेक्ट के कॉइन को आप बाई कीजिए और आप उसी के कॉन्ट्रैक्ट पे आप उसे जाकर स्टेक यानी फार्मिंग कीजिए, जहां पर आप बनते हैं वैलिडेटर। वैलिडेटर बन के आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने जो बाई किए हुए टोकन यानी कॉइन है उसे आप उसी के कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड करते हैं। जितना लंबा आप होल्डिंग करते हैं उतनी ही लंबा आपकी रिटर्निंग होती है। तो दोस्तों, आज के रेडियो मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट घूम रहे हैं। अगर कुछ प्रोजेक्ट का मैं नाम लूं, उसमें एक अच्छी प्रोजेक्ट है जो मार्केट में पिछले 2 साल से चल रही है, जिसका नाम शायद आप लोग जानते होंगे, ऑरिजिन LGNS, जिसे ऑरिजिन लॉन्जिनस बोलते हैं। शॉर्ट टाइम उसका LGNS है। इसके बाद ARK, AIPF, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीलोन, आकाश डाउ, इन्फिनिटी डाउ, वेबकी डाउ 1, वेबकी डाउ 2। दोस्तों, आज मार्केट में बैक टू बैक कई सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। लेकिन आज के दौर में, चूंकि स्कैम के दौर में जहां पर आए दिन कोई ना कोई कंपनी स्कैम कर रही है, लोगों के पैसे लेकर भाग जा रही है, ऐसे दौर में किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। वैसे में आज अगर मैं बात करूं AIPF की, तो आज AIPF बिल्कुल वरदान बन के आया है दोस्तों। जहां पर इसकी जो मैकेनिज्म है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बातें करेंगे। अगर इसके मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान पूर्वक देख पाएंगे, मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, निस्संदेह, दिल खोल कर, विद कॉन्फिडेंस, ना सिर्फ एक इन्वेस्टर बल्कि एक लीडर जो हमेशा अपने करियर के लिए सोचते हैं कि कोई एक अच्छी कंपनी मिले जहां पर 1 साल 2 साल 5 साल हम सिस्टम के साथ काम करके अपने करियर को बिल्डअप कर पाए। तो दोस्तों, आज AIPF उसी में से एक है। अगर मैं बात करूं मार्केट में कोई भी प्लान की, आज दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं। लेकिन अगर प्लान के बारे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्लान किसी ना किसी लीडर के द्वारा ही मिला है। और अगर वहां पर कोई सोर्स ढूंढे तो दोस्तों आज तक सोर्स नहीं मिला कि आखिर उस लीडर को किसने दिया। लेकिन मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं AIPF की, AIPF अभी तक का एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसे नवंबर 2025 में इनके जो क्रिएटर है इसोम हाकिम,
जो बिलोंग करते हैं पोलैंड से, उनके द्वारा इसे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में यूएसडीटी और पॉलीगॉन दो कॉइन के पेयर में इसको तैयार किया गया। दोस्तों नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जहां पर इसको तैयार करने से पहले ही इन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविटीज के जरिए, जैसे बाइनांस वर्ल्ड का सबसे पहला एक्सचेंज है, अगर मैं आपको बाइनांस की ओर लेके चलूं, ये है दोस्तों बाइनांस। अगर आप लोगों के पास भी बाइनांस हो तो वहां पर जाके बाइनांस पे होम पेज पे आप सिर्फ सर्च कीजिएगा AIPA। दोस्तों जैसे ही AIPF खोलेंगे, आप नीचे में आएंगे तो इसका पूरा डेटा आपको बाइनांस जैसे एक्सचेंज में मिलेगा दोस्तों। और आज बाइनांस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है। और आज जितने भी नए नए क्रिप्टो, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं दोस्तों, जो रियल में लीगल होता है, जो रियल में सही चीजों पे पैरामीटर पे काम करता है, वो बाइनांस के ऊपर हाईलाइट होते हैं। आज अगर मैं बात करूं बाइनांस के ऊपर, आप AIPF को देख सकते हैं। ज्यादा नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। बस कुछ चीजों को मैं दिखाऊंगा जो आपको कॉन्फिडेंस देगा इस प्रोजेक्ट को लेकर, कि हाँ वाकई में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम करें जो रियल में एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो ऑनर, नो एडमिन, नो अपग्रेड की। यानी दोस्तों एक ऐसी प्रोजेक्ट की बातें यहाँ पर हो रही है जो पूरी तरह से 100% डिसेंट्रलाइज को प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी डेवलपर नहीं है। क्रिएटर ने इसोम हाकिम, जो इससे क्रिएटर है पोलैंड से, और उनके जो टीम है, जो भी शॉर्ट वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे, इन लोगों ने प्रोजेक्ट को तैयार किया। और तैयार करने के बाद अपनी जो ऑनरशिप है उसे पूरी तरह से री अनाउंस कर दिया, और इसे पूरी तरह से फुल्ली री अनाउंस डिसेंट्रलाइज फाइनल प्रोटोकॉल टोकन के तौर पर तैयार किया। ना सिर्फ दोस्तों यहाँ पर, अगर आप investing.com, जो आज के डेट में एक बहुत बड़ी साइट है, अगर मैं आपको investing.com के ऊपर भी लेके चलूं दोस्तों, Ya tengo tres, pero todo te ये quedo. investing.com है दोस्तों, जहां पर आप किसी भी कंपनी का रिव्यू ले सकते हो। और दोस्तों investing.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर टॉप एंड टॉप कंपनियों की यहाँ पर आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट के पूरे स्टॉक्स के, मार्केट्स के, शेयर मार्केट, इंडिकेट, फॉरेक्स मार्केट, इन तमाम मार्केट की जानकारी भी ले सकते हो। अगर यहाँ भी हम लोग AIPA को अगर हम सर्च करें दोस्तों, आप यहाँ भी देखेंगे कि आज investing.com के ऊपर भी कब छपा है आर्टिकल, ये इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पब्लिश हुआ था, सॉरी इसको मैं थोड़ा अच्छा से अंडरलाइन करूँ, ये 3 अप्रैल 2026 को दोस्तों investing.com के ऊपर पब्लिश हुआ, रात को 1:18 पे। और अपडेट ये इसकी पूरी जो डेटा थी, उसी दिन रात 1:30 पे, यानी महज 12 मिनट के बाद इसे पूरा पब्लिश किया गया। अगर आप यहाँ भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी क्लियरली मेंशन्ड है, AI टोकन अ फुल्ली री अनाउंस, a fully re-announced decentralized finance protocol, जहां पर दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, what makes the AIPF token unique, no owner, no admin, no upgrade key, transparent minting versus hidden agenda, AI government emission logic, revenue backed design, sell free, transparent and limited, immutable governance philosophy, wise। तो दोस्तों ये सब चीजों को आप पढ़ेंगे ना कहीं आपको ये लगेगा कि वाकई में जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक दमदार प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और ना सिर्फ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2025 में इसे तैयार किया गया था। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जाकर ये AIPF को सर्च करेंगे तो आपको ये वाला पेज आपको दिखेगा AIPF का, इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप चलेंगे तो देखेंगे 3 नवंबर को यहाँ पेज क्रिएट हुई थी, जहां पर AIPF के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। और अगर इस पेज को, अगर आप टेलीग्राम को ही ध्यान से देखेंगे ना, 6 नवंबर को मैसेज आया AIPF कमिंग सून। आगे दोस्तों अगर हम और बढ़ें तो यहाँ पर AIF फ्यूचर फाइनेंस, AIPF स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब तैयार हुआ दोस्तों, नवंबर 15 में AIPF का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ। उसके बाद नो इमोशन, नो एरर। और मैं अगर आपको लेके चलूं, ऐसे दोस्तों अगर आप बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, आपको एक एक चीजों की जानकारी आपको यहाँ पर AIPF के अंदर मिलती जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अगर डाउ मेंबर, अगर मैं डाउ के बारे में भी दिखाऊं, हम लोग बहुत ऊपर चले गए दोस्तों। यहाँ पर करीबन 13 दिसंबर को, 12 या 13 दिसंबर को 100 डाउ मेंबर को इनवाइट किया गया, जहां पर यह क्राइटेरिया रखा गया कि जो भी डाउ मेंबर आएंगे $5,000 के साथ उन्हें आना है।
और उन्हें मैक्सिमम 360 डेज के स्टेकिंग में अपने फंड को अनलॉक करना है। जो पहला 100 मेंबर $5,000 से आएंगे वो बनेंगे इसके डाउ मेंबर। और डाउ मेंबर जो होते हैं दोस्तों वही होते हैं कोई भी डाउ प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी संस्था जो वैसे लोगों के द्वारा तैयार की गई जो कहाँ है कैसे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, और उन्हें ही बोलते हैं डाउ मेंबर। और इसी के वहद पे इसे कहते हैं डाउ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग दिसंबर में 100 डाउ मेंबर आए, जिनकी क्राइटेरिया ये रखी गई थी कि जो पहला 100 मेंबर 5,000 यूएसडीटी के साथ डॉलर के साथ यहाँ पर एंट्री लेंगे विथ 360 डेज के मैक्सिमम स्टेकिंग के ऊपर, वो बनेंगे डाउ मेंबर। और डाउ मेंबर के बेनिफिट ये होती है कि जब भी कोई नया फंड स्टेक होता है उस फंड के ऊपर 5% का एक टोकन का वैल्यू हमारा जो ब्लॉकचेन है, जो सिस्टम है, वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 5% निकालता है और उसे इक्वली जितने भी 100 डाउ मेंबर है उनमें इक्वली डिवाइड करके दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये बेनिफिट होता है डाउ मेंबर का। 1 जनवरी 2026 से दोस्तों ये प्रोजेक्ट स्टेकिंग और रेफरल के लिए काम करने के लिए शुरुआत में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एआईपीएफ की, 1 जनवरी 2026 से ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ। जहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस प्रोजेक्ट को टोटल 8 चरणों में इसे लाइव किया गया। हम लोग अभी जो जिस चरण पे दोस्तों काम कर रहे हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो पहला जो इसका जो चरण था दोस्तों ये था अपने इकोसिस्टम को लाना, जहां पर इनके डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया और वो काम किया दोस्तों जो आज तक किसी भी डेवलपर ने नहीं किया, खास करके एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर। अपने ओनरशिप को इशोम हाकिम ने पूरी तरह से रीअनाउंस कर दिया, यानी अपने मालिकाना हक को उन्होंने पूरी तरह से खत्म किया दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक गवर्नेंस टोकन बना दिया, यानी आज के डेट में ये प्रोजेक्ट पहली प्रोजेक्ट बनी है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, वो भी एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पर इस प्रोजेक्ट का पूरा कमांड पूरा कंट्रोल पब्लिक के पास ही है। अगला जो चरण था दोस्तों वो बना इनका डाउ का, जिसके ऊपर हम और आप अभी काम करने वाले हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड फेज इसका था डाउ का, जहां पर स्टेकिंग फार्मिंग के बिहाफ पे रेफरल के प्रोग्राम पे कोई भी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आने वाले समय इनका जो प्रोजेक्ट आएगा लैंडिंग और बोरोइंग का आएगा दोस्तों, जो हो सकता है अगले 3 4 5 महीने में आपको देखने को मिले। इसके बाद आगे चल के फेज 4 आएगा एआई इनहेंस लिक्विडिटी एक्सटेंशन का। उसके बाद ऑटोनॉमस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की प्रोजेक्ट आएंगी, अपकमिंग गवर्नेंस लेयर आएगा। ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो यूटिलिटीज है एआईपीएफ टोकन की, जबरदस्त यूटिलिटी है दोस्तों। और आने वाले समय जिस तरह की मैकेनिज्म बनाई गई है, निसंदेह यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे जिनके पास एआई टोकन होगा वो आने वाले समय दोस्तों करोड़पति बनने से उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। अगर मैं चलूं एआईपीएफ के प्लान प्रेजेंटेशन की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग आफ्टर प्लान के बारे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर मैं प्लान के ऊपर लेके चलूं तो आज एआईपीएफ, जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर फाइनेंस है, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से एआई ड्राइवन प्रोजेक्ट बना दिया गया। चूंकि कोई ऑनर नहीं है दोस्तों, 100% लिक्विडिटी को लॉक की गई है, 100% टोकन बर्निंग का फीचर डाला गया, यानी ना तो यहाँ पर कोई लिक्विडिटी गायब कर पाएगा, ना ही टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड होगी, और ना ही कोई डेवलपर का पावर है कि इन फ्यूचर इसके अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए। दोस्तों यहाँ पर एआईपीएफ को 5 एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिजाइन किया गया, जहां पर अगर मैं एक एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊं तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है एनडब्ल्यू इमिशन कंट्रोल। ये कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है, कब एआईपीएफ पे सप्लाई को मिंट करके बढ़ाना है और कब जरूरत पड़ने पर मार्केट से टोकन को बाय करके बर्न कर देना है दोस्तों, उस पे एनडब्ल्यू जो है इमिशन कंट्रोल जो एआई है वो वर्क करती है दोस्तों। यानी मैं ये बता सकता हूं आपको कि अभी तक मार्केट के अंदर जितने भी डॉव प्रोजेक्ट हैं वो मिंटेबल हैं, यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई के साथ काम करते हैं। बट अगर मैं बात करूं एआईपीएफ की, ये चूंकि इसके अंदर बर्निंग का फीचर 100% है, तो यहाँ पर कभी भी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं होगी। और दोस्तों जब सप्लाई अनलिमिटेड नहीं होगी, एक लिमिटेड सप्लाई पे चीजें काम करेगी, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी और यहाँ पर लोग एक अच्छा रिटर्न लेकर जाएंगे। अगला जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है वो है एएलएस, यानी ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, जो दोस्तों आज के डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जो आज के डेट के सिस्टम के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कि क्रिप्टो एक ऐसा चीज है, बिटकॉइन इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस कब कहाँ जाएगा कोई नहीं कह सकता दोस्तों। लेकिन
हम या आप भी जब इस प्रोजेक्ट को समझेंगे, दिल खोल कर कह पाएंगे कि एआईपीएफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज नहीं, आने वाला 10 साल भी इसकी वैल्यू कभी गिरेगी नहीं दोस्तों। क्योंकि इसका जो सेकंड काउंटेड है एएलएस, ये करता क्या है, जब भी मार्केट 8% अप या डाउन जाता है, ये ऑटो एक्टिवेट होकर प्राइस को बैलेंस करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत ज्यादा बायर आने लगे, जैसे मार्केट 8% अप जाएगा, एएलएस कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ टोकन को ये ऑटोमेटिकली सेल करके लिक्विडिटी जो होता है वहां दोस्तों, उसको यूएसडीटी फॉर्म में अपने कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड कर देता है। ना सिर्फ दोस्तों यूएसडीटी, बल्कि एएलएस के अंदर 2400 घंटा काम करने वाले एक एआई ट्रेडर का भी दिमाग डाला गया है, जहां पर ये मार्केट को एनालिसिस करता है कि अगर उस वक्त बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या कोई अदर कॉइन भी अगर उसकी वैल्यू गिरी हुई है, तो वो उसे भी दोस्तों स्क्रैप करके रख लेता है अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि जरूरत पड़ने पर इन फ्यूचर जब उसकी वैल्यू बढ़े तो वहां से भी हमें फोकट में लिक्विडिटी मिल जाए। इसके अपोजिट दोस्तों, अगर प्राइस में जैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर हावी होते हैं आईटीएफ के ऊपर, जैसे ही प्राइस 8% डंप करती है, एलएफ फिर से एक्टिवेट होता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ यूएसडीटी या बिटकॉइन, इथेरियम को ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी में ऐड करना चालू कर देता है, जिससे इसकी प्राइस हमेशा बैलेंस हो जाती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आज के डेट में डाउ प्रोजेक्ट की, जितने भी मार्केट में डाउ प्रोजेक्ट हैं, किन्हीं का भी अगर आप कैंडल उठा के देखेंगे, जिस महीने शुरुआत हुआ उसी महीने वो रॉकेट हो गया, और जब कम्युनिटी आने लगी तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट वो धमास हो गया। आखिर क्या कारण है, उसके लिए हम लोग टेक्निकल पे बात करेंगे। पर दोस्तों मैं अगर मैं बात करूं एआईपीएफ की, आज नवंबर 25 में जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ दोस्तों, $1 से इसकी प्राइस शुरुआत हुई थी, और आज के डेट में अगर मैं बात करूं, $2.20 पे अभी टोकन काम कर रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर तो उछाल नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्रिप्टो, एक अच्छे मैकेनिज्म को ये दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक आश्वासन दे सकता हूँ कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी प्राइस 5 साल 10 साल में भी कभी नीचे नहीं जाएगी दोस्तों, और हमेशा ऊपर ही जाते हुए आपको नजर आएगा। अगर मैं एएलएस की खूबी की और मैं बात करूं, तो दोस्तों जब तक 70% फंड एएलएस के कॉन्ट्रैक्ट पे जमा ना हो जाए, तब तक ये प्राइस को दोस्तों ऊपर जाने नहीं देगा। आज कई दोस्तों का सवाल होता है कि भाई प्राइस 2.10 से लेकर 2.22-23 पे ही क्यों घूम रहा है। दोस्तों रीजन है कि एएलएस के पास 70% फंड का बैकअप अभी जमा नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे फंड 70% होगा, मार्केट ऑटोमेटिकली एएलएस ऊपर जाने के लिए छोड़ देगा। यानी एक कॉन्फिडेंस में ये भी दे सकता हूं कि मार्केट में चाहे जितना भी सेलर हावी हो जाए दोस्तों, कभी भी एआईपीएफ की वैल्यू डाउन नहीं जाएगी। तीसरा कॉन्टेंट की बात करें, एआरपी ऑटो री इन्वेस्ट, ये क्या करता है, हमारी जो इनकम आती है, जो आरओआई आता है रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको दोस्तों ऑटो कंपाउंडिंग करता है, जिससे हमें ज्यादा ज्यादा इनकम आए। एसआईजी, सप्लाई इंटीग्रेटेड गार्ड, ये है दोस्तों ट्रेजरी फंड, जहां से लोगों की इनकम जाती है। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं एसआईजी की भी, तो यहाँ पर एसआईजी का भी एक जबरदस्त मैकेनिज्म दोस्तों। इस एसआईजी क्या करता है, कोई भी पर्सन के आने के बाद उसके 250 दिन तक का फंड का बैकअप ये पहले ही तैयार कर लेता है। यानी कि आज अगर मान लो मैंने $1000 से एंट्री मारी, और मेरे बाद एक भी बंदा इस कम्युनिटी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करता है, एक भी बंदा टोकन को बाई नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कोई बाई नहीं करेंगे टोकन को, तो लिक्विडिटी ऐड नहीं होगी। तो दोस्तों एसआईजी क्या करता है, कोई जैसे ही मैं आया, मेरे आने के साथ ही 250 दिन तक मेरे फंड के अनुसार वो टोकन को मिंट करके लिक्विडिटी को मैनेज कर देता है। यानी अगर मेरे आने बाद 1% भी ना आए, अगले 250 दिन तक जो टोकन मेरे पास आएंगे उसे मैं सेल कर करके यूएसडीटी या पॉलीगॉन में कन्वर्ट करता रहूंगा। अगर 250 दिन तक भी कोई नहीं आए दोस्तों, लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी, कॉइन तो आएगा बट हम उसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक एश्योरेंस है यहाँ पर कि लास्ट में भी आया हुआ बंदा कभी यहाँ पर नहीं फंसेगा दोस्तों। अब आपने ये मैकेनिज्म अदर प्रोजेक्ट में भी कभी कई बार सुना होगा, बट दोस्तों कहीं ना कहीं अदर प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी के अंदर कुछ ऐसा गेम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वादे पूरे नहीं होते हैं। बट एआईपीएफ के अंदर 100% लिक्विडिटी लॉक है, ऑनरशिप 100% री अनाउंस है। तो दोस्तों ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस भी यहाँ पर पूरी होगी, जिस हम आगे टेक्निकल सेशन में भी देखेंगे। एंड पांचवा जो है ये दोस्तों एएलपी यानी ऑटो लॉन्जिबिलिटी प्रिडिक्टर। दोस्तों ये क्या करता है, हर 12 घंटे में रिकॉर्ड रखता है कि लीडर या जो इन्वेस्टर है, उन्हें प्रॉपर रूप से इनकम जारी है कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 एआई के ऊपर प्रोजेक्ट को तैयार करके इसे 100% एआई ड्राइवन प्रोजेक्ट बना दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और जबरदस्त चीज डाली गई, वो है बॉन्ड स्टेकिंग। दोस्तों बॉन्ड स्टेकिंग क्या है, अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में दोस्तों, जब भी मार्केट 12% डाउन जाता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
जैसे मार्केट 8% डाउन किया, हमारा एएलएस एक्टिवेट हुआ और ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी को ऐड करना चालू किया। और दोस्तों एएलएस के पास 70% की कैपेसिटी है कि मार्केट में अगर 70% से भी ज्यादा सेलर आ जाए फिर भी एएलएस दोस्तों से कंट्रोल करेगा, जबकि 70% सेलर कभी आता नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे 12% मार्केट डाउन होता है दोस्तों, हमारी बॉन्ड एक्सचेंज प्रोग्राम चालू होती है, जहां पर 1% से लेकर 25% तक का डिस्काउंट ओपन होता है दोस्तों। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मार्केट में सेलर हावी हुए और 10% का स्टेकिंग ओपन हो गया। इस दरमियान में दोस्तों कोई अगर बॉन्ड के साथ स्टेकिंग करता है, तो वहां पर जैसे अगर आप $1000 का स्टेकिंग करेंगे, 10% आपका एड ऑन होकर आपका $1100 का स्टेकिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक लालच है कम्युनिटी के लिए, एक एक तरह का ऑफर है कम्युनिटी के लिए, जिससे बाहर से बाइंग और आएगी, लोग स्वैपिंग करेंगे, लोग स्टेकिंग करेंगे और प्राइस दोस्तों ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, 28 जनवरी से मैंने इस प्रोजेक्ट को साइन अप तो जरूर किया था, बट कहीं ना कहीं वर्किंग को मैंने नहीं किया था। मैं भी दोस्तों कुछ अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में था। मैं सोच रहा था शायद और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं देख लूंगा, बट दोस्तों मेरी तलाश एआईपीए पे ही जाके खत्म हुई और करीबन लगभग 1.5 महीने से मैंने इस प्रोजेक्ट को चालू किया और आज एक अच्छे रैंक पे हूँ, अच्छी इनकम ले रहा हूँ दोस्तों, जिससे हम आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम है जिसकी वजह से कभी भी इसकी प्राइस ड्रॉप डाउन नहीं होगी दोस्तों। अगर मैं प्लान के ऊपर चलूं तो दोस्तों यहाँ पर 5 तरह के प्लान मॉड्यूल रखे गए हैं। पहला जो है फ्लेक्सिबल, जहां पर आप अपने प्रिंसिपल यानी कि अपने स्टेक के फंड को कभी भी बाहर निकाल सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों हर 12 घंटे के ऊपर हमें लगभग 0.6% यानी कि 0.3 करके हमें दिन भर 24 घंटे में 2 बार फंड मिलते हैं विथ ऑटो कंपाउंडिंग। यानी एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लो हमने $1000 की स्टेकिंग करी फ्लेक्सिबल प्लान में, तो अगले 12 घंटे के बाद 1000 का 0.3% यानी हमारा फंड $1003 हो जाएगा। और अगले ही पल फिर 1003 के ऊपर फिर ऑटो का 0.3% मिलकर ऑटो कंपाउंडिंग होगा दोस्तों। इस तरह से हमारा प्रिंसिपल और जो इनकम है वो विद ऑटो कंपाउंडिंग होता चला जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं महीने की लगभग 18% होती है, बट ये ऑटो कंपाउंडिंग होकर लगभग 21 से 22% चला जाएगा दोस्तों। अगला जो प्लान है हमारा फिक्स प्लान है, जहां पर अगर आप 45 दिन के लिए फंड को स्टेक करते हैं तो पर डे का आपको मिलता है 0.7%। 90 दिन में दोस्तों मिलता है 0.8%। 180 दिन में मिलता है 0.9% और 360 दिन में दोस्तों मिलता है हमें 1%। तो यहाँ पर मैं एक रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों मैक्सिमम हम लोग 360 दिन के लिए स्टेक करें, क्योंकि दोस्तों प्रिंसिपल किसी को चाहिए नहीं होता, हमें चाहिए होता है एक अच्छी रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 360 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो पर डे का 1%, अगर मैं महीने की बात करूं दोस्तों तो लगभग 36% और 69 दिन में दोस्तों लगभग 100% का हमें रिटर्न मिलता है। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि आज अगर हमने 1 लाख रुपए स्टेक किया अगले 360 दिन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपया लॉक होगा 360 दिन के लिए दोस्तों, बट जो रिवॉर्ड है वो हम कभी भी बाहर कर सकते हैं मिनिमम 1 टोकन का। तो दोस्तों अगर मैं 1 लाख के ऊपर बात करूं तो पर डे का 1% यानी कि अगर हम चाहें तो 1000 रुपया हम हर दिन बाहर निकाल सकते हैं जब तक हमारा फंड पड़ा हुआ है। अगर इसी को हम मंथली बाहर करें दोस्तों तो लगभग ऑटो कंपाउंड होकर 36% हो जाएगा। यानी अगर हम चाहें तो हर महीने 36,000 रुपया दोस्तों बाहर कर सकते हैं। वही अगर हम 69 दिन वेट कर ले दोस्तों तो ये फंड हमारा 100% हो जाएगा। तो अगर हम दोस्तों चाहें तो हर 69 दिन में 1 लाख रुपया दोस्तों बाहर कर सकते हैं, तब तक जब तक हमारा फंड पड़ा हुआ है। आफ्टर 360 दिन के बाद आपका फंड अनलॉक होगा। अगर लगता है 1 लाख को बाहर करना तो दोस्तों कर लीजिए, और अदरवाइज 1 लाख को पड़े रहने दीजिए दोस्तों, और जिंदगी भर इसका मजा लेते रहिए। और दोस्तों ये तो तब हुई जब टोकन की वैल्यू वही का वही रहे जिस रेट में आपने इसको स्टेक किया। लेकिन अगर दोस्तों $2 का वैल्यू आज अगर $10 चला जाए, $20 चला जाए, दोस्तों इमेजिन कीजिए कि हमारा जो 1 लाख का फंड है वो भी 5 लाख 10 लाख हो सकता है। जो डेली का रिटर्न 1000 था वो भी 5-10 हजार हो सकता है। जो महीने में हम 36,000 ले रहे थे वो 1,80,000 से भी ज्यादा हो सकता है। और जो 69 दिन में 1 लाख लेते दोस्तों वो 5-10 लाख भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है पावर इसकी। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, चक्रदीप याद यानी ऑटो कंपाउंडिंग की पावर ये है कि अगर आज हमने 100 AIPF बाई किया जिसकी वैल्यू तकरीबन $220 यानी कि 22,000 होगी इंडियन करेंसी में, अगर दोस्तों 1 साल यानी 360 दिन के लिए स्टेक करके हम उसे छोड़ दे दोस्तों, तो अगले 360 दिन के बाद ये कॉइन की जो क्वांटिटी होती है वो हो जाती है दोस्तों 3,627 टोकन।
और मैं कहता हूं दोस्तों, ज्यादा नहीं, अगर 360 दिन बाद $10 का भी एक एआईपीएफ की वैल्यू दोस्तों, तो इसकी वैल्यू $36,270, यानी 22,000 का वैल्यू दोस्तों लगभग 36 लाख रुपया होता है दोस्तों। जो कि $10 जो है प्राइस, ये एक्सेप्टेड प्राइस है अगले 1 साल के लिए दोस्तों। बट मैं बता दूं, इसकी मैकेनिज्म ऐसी है कि ये $10 का प्राइस हो सकता है अगले 4-5 महीने में भी आप देख ले। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक रिकमेंड करूंगा, जिन्हें प्लान समझ आ जाए दोस्तों, जितना मर्जी करे लगा लीजिए। नहीं समझ आए दोस्तों, कम से कम एक टोकन 250-300 रुपया भी लगा के छोड़ दीजिए दोस्तों। ये भी रिटर्न आपको इतना देगा अगले 2-3 साल में, जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा प्लान। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्लान के अंदर मिनिमम एक टोकन, मैक्सिमम जितना मर्जी करे आप उतने टोकन के साथ, जिस प्लान के साथ कंफर्टेबल है उसके साथ दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं रेफरल के ऊपर, तो दोस्तों अगर इस रेफरल प्रोग्राम में अगर आपको काम करना है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड में, तो मिनिमम डॉलर आपकी जो स्टेकिंग है वो $100 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक रिकमेंडेशन है कि कोशिश करें $110 मिनिमम स्टेक करने की। क्योंकि दोस्तों है तो कहीं ना कहीं कॉइन, है ना कहीं कहीं टोकन। आज मान लो $2.20 का रेट चल रहा है, अगर कल मार्केट थोड़ा सा 2.19 भी आ जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं $100 की वैल्यू आपकी 99.99 होगी, तो आप रेफरल प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। तो कम से कम $110 कर लीजिए दोस्तों, और ये काफी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री मारते हैं, आपके पहले लेवल में जितने भी बंदे होते हैं, पहला लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं विथ नोटपैड। दोस्तों अगर मैं पहला लेवल की बात करूं, जैसे दोस्तों आप यहां पर आते हैं एज ए बिगिनर। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं, आप जैसे यहां पर आते हैं, आपने कुछ टीम को खोला, मान लो इन टीम ने $2,000 का दोस्तों यहां पर बिजनेस किया। अगर मैं दोस्तों बात करूं 1% की, तो 1% का इन्हें लगभग आएगा $20 पर डे का। यहां पर दोस्तों एज अ बिगिनर आपको आपके लेवल 1 यानी आपके डाइट में जितने होंगे उनके आरओआई का दोस्तों आपको मिलता है 10%। यानी अगर इनको $20 आ रही है दोस्तों, तो इसका 10% लगभग $2 दोस्तों आपको पर डे आपके पास आता है दोस्तों, पहले लेवल से एज अ बिगिनर। और दोस्तों मैं बता दूं, ये $20 भी ऑटो कंपाउंडिंग में आता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम है, ये जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी हमारी भी इनकम बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एज अ बिगिनर आपको लेवल 1 का ही इनकम आता है। और अगर इसके बाद बात करूं, आगे इनकम लेना है दोस्तों, तो हमें चलना पड़ता है इसके रिवॉर्ड यानी कि अगले रैंकिंग के प्रोग्राम में। और अगर मैं दोस्तों रैंकिंग की बात करूं, एक मिनट दोस्तों, अगर मैं दोस्तों रैंक की बात करूं, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला रैंक है इस प्रोजेक्ट का, उसका नाम है नोभा। और नोभा रैंक में दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ $5,000 का बिजनेस और अपने नीचे 2 डायरेक्ट मेंबर को जैसे ही आप लाते हैं, आप दोस्तों बनते हैं नोभा। और आपकी जो सेल्फ स्टेकिंग होती है दोस्तों, वो होनी चाहिए $100 की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप $100 का सेल्फ स्टेकिंग, $5,000 टीम बिजनेस, 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर होता ये है कि अभी तक जो हमें लेवल 1 से 10% मिल रहा था, अब यहाँ पर हमें इन्फिनिटी लेवल यानी हमारे टीम में जितने भी टीम कहीं से भी ज्वाइनिंग आए, उनके आरओआई का मिलता है 10%। यानी दोस्तों जो लेवल 1 पे यानी डायरेक्ट इनकम 10% मिल रही थी, अब यहाँ पर हमारी अनलिमिटेड हो गई। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कि आज के डेट में, अगर मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, $10,000 का भी बिजनेस अगर हमारा हो जाए दोस्तों, तो हम $5,000 पे ही पहला लेवल अचीव कर जाते हैं। अगर मैं $10,000 की बात करूं, तो 1% पर डे का हमारी टीम को जाएगा $100। और $100 का 10% दोस्तों हमें पर डे का आएगा $10। यानी इंडियन करेंसी में बात करूं, तो डेली का $1,000। महीने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला लेवल से ही आप 30,000 से ऊपर की इनकम लेना चालू कर जाते हैं। अगला जो लेवल है दोस्तों वो है वाइब्रेंट, जहां पर अपना सेल्फ स्टेकिंग $500 यानी पहले से 100 था, रिमेन अमाउंट और डाल देना है। बिजनेस की बात करूं, पहले 5,000 था, 15,000 और बढ़ा के $20,000। 2 डायरेक्ट पहले से थे, 1 डायरेक्ट और करके 3 डायरेक्ट। ये जैसे ही दोस्तों होता है, हमारे ओवरऑल टीम के जो आरवाई का हमें 10 मिल रहा था दोस्तों, वो बढ़ के 20% हो जाता है। यानी अगर 20% की बिजनेस हमारी हो गई, उसका 1% की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो $200 पर डे का रिवॉर्ड हमारी टीम को जाएगा। और 200 का 20% लगभग $40 यानी इंडियन करेंसी में $4,000 पर डे। महीने की दोस्तों बात करें, तो 1,20,000 की इनकम लगभग दोस्तों यहाँ से आपकी आनी चालू हो जाती है।
लेकिन हो सकता है दोस्तों जब आप भाई रैंक में आए, आपके टीम में कोई पहला रैंक नोवा अचीव कर जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे ही अगर आपकी टीम में कोई नोवा आ गया, तो आपके उनके टीम से जो आएगा वो डिफरेंस इनकम आएगा 10% का, क्योंकि उनको उनके टीम का 10 आएगा और आपको उसकी डिफरेंस इनकम 10% आएगी, बट उनके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का 20 आएगा और आपके अदर टीम का 20 आएगा। तो मैं कहता हूं दोस्तों, ज्यादा नहीं, अगर हमें 15% भी आए तो पर डे का $30, यानी मिनिमम दोस्तों महीने का लगभग 1 लाख रुपए आएगा ही आएगा दोस्तों सेकंड रैंक से। अगर मैं बात करूं तीसरे रैंक की, तो यहाँ पर सेल्फ स्टेकिंग $1000, बिजनेस $50,000, चार डायरेक्ट होता है तो दोस्तों हमारी इनकम होती है 30%। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं अगर डिफरेंशियल इनकम काट के अगर 20% भी आता है, तो 50,000 का 1% $500 टीम को जाएगा, उसका 20% दोस्तों होता है $100, यानी पर डे का $10,000, महीने का लगभग 3 लाख की इनकम दोस्तों हमारी आती है तीसरे लेवल से। अगर मैं चौथा लेवल की बात करूं, जहां पर अपने सेल्फ स्टेकिंग $2,000, $1.5 लाख का बिजनेस 5 डायरेक्ट करने पर दोस्तों हमें आता है 40%। मैं कहता हूं दोस्तों अगर 30% भी आए, तो 1.5 लाख का 1% $1,500 टीम को जाएगा, उसका 30% लगभग $450, डेली का करीबन ₹45,000, महीने का दोस्तों लगभग 14 लाख का इनकम दोस्तों पार होता है। अगर मैं दोस्तों कुछ अदर प्रोजेक्ट की बात करूं, तो जहां हमारा 1.5 लाख पे चौथा लेवल होता है दोस्तों, बिना एनी कंडीशन कहीं से भी आपका 1.5 लाख हो, वहीं पर अदर प्रोजेक्ट में दोस्तों 1.5 लाख में लेवल 1 होता है, वो भी 3 लाख से मेंटेन करनी होती है, और वहां पर इनकम लगभग दोस्तों महीने का मात्र 1.5 2 लाख रुपए आता है दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पर टोटल 15 लेवल है, जहां पर हमें 8वें लेवल तक $15,000 तक अपने आईडी को अपग्रेड करना है। उसके बाद आगे दो विनटेक्स, दो सिग्मा, ऐसे करके मेंटेन करना होता है दोस्तों। और यहाँ हमारी आरवाई इनकम बढ़ते बढ़ते 150% तक की चली जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर हमारी टीम कमाएगी 1 करोड़ रुपए, तो हम कमाएंगे 1.5 करोड़ रुपया दोस्तों। बाकायदे ये तो 1.5 करोड़ की इनकम मैंने बहुत कम कही दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, अगर हम न्यूरा लेवल 7वां लेवल पे भी आ जाए दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कई बार ऐसे लेवल को अचीव किए हैं। 7वां लेवल यानी कि न्यूरा, जहां पर सेल्फ स्टेकिंग $10,000, $25 लाख का बिजनेस पे हम यहाँ पर चले जाते हैं 70% पे। मैं कहता हूँ दोस्तों 70 छोड़ो, अगर 50% भी आता है, तो $25 लाख का 1% $25,000 और उसका 50% निकालेंगे दोस्तों, तो पर डे का $12,500, यानी कि लगभग $12.5 लाख दोस्तों पर डे का आता है। महीने की इनकम अगर निकालेंगे, तो दोस्तों 3 करोड़ से भी पार हो जाती है। और दोस्तों आज इस मीटिंग में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 7वां 8वां लेवल को भी अचीव कर लिया है दोस्तों। तो आप ये, और वो भी मात्र 4 से 4.25 महीने में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस प्रोजेक्ट का भाग बने, अंग बने, और खुलकर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साथ ना सिर्फ अपने आप को लाएं, बल्कि मैक्स टू मैक्स लोगों को लाकर दोस्तों उन्हें भी इसका बेनिफिट देकर जाए दोस्तों। तो यहाँ तो दोस्तों ये बातें प्लान की, ज्यादा मैं इस पर डीप नहीं जाऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समय कम है और भी बहुत सारे अच्छे थे होस्ट को सुनना है, गेस्ट को सुनना है। तो दोस्तों मैं सिंपली आपको थोड़ी सी टेक्निकल पे लेकर चलूंगा, कुछ चीजों में दिखाना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो जूम मीटिंग है सुबह 8 बजे भी चलती है, जहां पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। और अभी की मीटिंग में हम लोग प्लान के ऊपर और थोड़ी सी टेक्निकल को ब्रीफ करते हैं, ताकि जो सपोर्ट है, कुछ चीजें हैं, जो नए लोग हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी मिल जाए। दोस्तों अभी मैंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन खोला है, जिसका नाम है डेक्स स्किनर। किसी भी क्रिप्टो का एक अच्छा रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ चीजों को छानबीन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं चीजों को मैं आपको ब्लॉकचेन पे भी ले जाके वेरीफाई कराऊं। अगर दोस्तों हम लोग एलजीएनएस, जो आज डाउ का एक, कह सकता हूं एक अच्छी प्रोजेक्ट है, जो पिछले 2 साल 2 महीने से चल रही है दोस्तों, और निस्संदेह यहाँ पर लोगों ने अच्छे लेवल पे दोस्तों पैसा कमाया है। लेकिन क्या डाव प्रोजेक्ट में जो पैसा कमाना चाहिए लोगों ने कमा पाए? क्या डाव प्रोजेक्ट के अंदर लोग आज अभी आगे बढ़ेंगे? चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसकी छानबीन करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट का लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूं, लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 साल 2 महीने 14 दिन हो चुके हैं दोस्तों। आगे अगर मैं बढ़ूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिखेगी, मैं सीधे आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। अगर आप प्रोजेक्ट का चार्ट को देखेंगे दोस्तों, लगभग अगर आप इसे देखेंगे दोस्तों, 1 मार्च 2024 को प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जब इसको शुरुआत हुई थी, $4 से शुरुआत हुआ, और उसी मंथ, जिस मंथ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, उसी मंथ दोस्तों चला गया $70। कैसे पॉसिबल है?
जब कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद कई सारी फीचर डालनी होती है, उसके बाद डाउ मेंबर आते हैं, तब कहीं दोस्तों प्राइस जाना चाहिए। बट यहाँ पर बिना डाउ मेंबर आए ये $70 गया, वहीं पर अगले ही महीने $84 चला गया। और जब दोस्तों कम्युनिटी आनी चालू हो गई, तो ये मार्केट गिरते 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 आज के डेट में $3.74 पे आ गया दोस्तों। आखिर कारण क्या है? कारण चलते हैं दोस्तों, जानते हैं। कारण है दोस्तों, पहली बात, यहाँ पर पूरी तरह से ऑनरशिप है, यानी डेवलपर का ही ऑनरशिप है। और इसे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे क्रिएटर एड्रेस, दोस्तों ये है क्रिएटर का एड्रेस। और आज भी यही एड्रेस क्रिएटर का है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस है जो दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑनरशिप लेकर बैठा हुआ है, डेवलपर का ही पूरा पावर है। जिसके भी पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर गो सिक्योरिटी में 4 इशू दिखाती है दोस्तों। पहला, टैक्स मॉडिफेबल, यानी दोस्तों जब भी ये टोकन सेल की जाएगी इस एलजीएनएस को, इसका 5% सेटल वैल्यू चला जाएगा डेवलपर के पास, जो कि दोस्तों डेवलपर का हक है और डेवलपर को ये मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चूंकि डेवलपर यहाँ पर मालिकाना हक रखा है, तो यहाँ पर जो अभी सेल्टस 5% है, हो सकता है डेवलपर इन फ्यूचर इसे 20%, 30%, 50%, 100% भी कर दे। यानी दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग $100 का एलजीएनएस सेल करेंगे और वो $100 भी डेवलपर के पास ही चला जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल कॉल, मतलब डेवलपर कभी भी इसके कॉइन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मिंटेबल, मतलब डेवलपर अपने मर्जी से भी कॉइन के सप्लाई को बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कॉइन का वैल्यू को घटने का, कि चूंकि सप्लाई अनलिमिटेड है, तो दोस्तों टोकन की वैल्यू तो कभी बनेगी ही नहीं। और इसके अलावा भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको भी हम लोग आगे जानेंगे। अगर मैं क्विक इंटेल पे लेके चलूं, हिडन ऑनर, मतलब दोस्तों डेवलपर जब कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करता है कोई भी प्रोजेक्ट को, तो वहां पर ऑनर का एक वॉलेट एड्रेस होता है दोस्तों, जिसे डेवलपर को दिखाना होता है। यहाँ पर ऑनर ने अपने वॉलेट एड्रेस को हिडन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा है हिडन ऑनर। कई लोगों को दोस्तों ये लगता है कि हिडन ऑनर का मतलब है कि जो बनाने वाला बंदा है वो छिपा हुआ है। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन की हो, तब हमें उस पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है जिसने इसे बनाया। लेकिन एज ए एमएलएन, मैं मानता हूं कि उस बंदे को भी सामने आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बिटकॉइन वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो जो 100% डिसेंट्रलाइज पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, क्योंकि वो पीओडब्ल्यू पे काम करता है, तो उसके डेवलपर कौन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के बाद जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उसका डेवलपर को सामने होना चाहिए दोस्तों। आज मैं बात करूं अगर इथेरियम की, उसके डेवलपर विटालिक सामने हैं। बाइनांस की, उसके डेवलपर सीजी चेंगपेंग झाओ सामने हैं। अगर मैं बात करूं ट्रॉन की, उसके डेवलपर जस्टिन सन सामने हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की, जिसके ऊपर हमारा एआईपीएफ या एलजीएनएस भी बना है दोस्तों, उसके भी डेवलपर सिद्धार्थ सिंह, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली से, हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो भी सामने हैं। तो भाई, आज एमएलएन पे बना हुआ प्रोजेक्ट के डेवलपर क्यों नहीं सामने होते हैं? लेकिन दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है। आगे अगर मैं बढ़ूं, तो यहाँ पर एक और जो लिखा है दोस्तों, हैज सस्पिशियस फंक्शन, यानी इस कॉन्टेक्ट पे कोई ना कोई तरह का छेड़छाड़ चल रही है दोस्तों। और अगर मैं टोकन स्टेपर पे चलूं, तो दोस्तों यहाँ पर 100 में 70 का स्कोर मिला है दोस्तों। 2 साल से ज्यादा इस प्रोजेक्ट की हो चुकी है दोस्तों, इसके बावजूद भी आज भी इसका सोर्स कोड वेरीफाई नहीं हुआ, जो कि सर बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, बहुत बड़ी इशू नहीं है। क्योंकि एज अ ब्लॉकचेन प्लान में सोर्स कोड वेरीफाई हो ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट होना हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 95% लिक्विडिटी लॉक और बर्निंग के फीचर होनी चाहिए, जो कि इस प्रोजेक्ट में ना तो लॉक की लिक्विडिटी लॉक है, ना ही टोकन बर्निंग की कोई फीचर है। जिसकी वजह से अगर दोस्तों आप देखेंगे, तो आज यहाँ पर डेवलपर हर दिन करोड़ों करोड़ों रुपया भर भर के दोस्तों बाहर निकाल रहा है। आखिर दोस्तों किसने दिया ये हक? नहीं। आज भी दोस्तों अगर मैं बात करूं एलजीएनएस की, 24 लाख से ऊपर की कम्युनिटी है। और आज भी दोस्तों करीबन 100 से 150 करोड़ की ज्वाइनिंग आज भी एलजीएनएस के अंदर आती है। लेकिन फिर भी प्राइस डाउन हो रहा है। रीजन दोस्तों क्या है? अगर आप ये अभी हाल में देखेंगे, तो अभी दोस्तों कुछ देर पहले ही देखेंगे दोस्तों, डेवलपर ने यहाँ पर करीबन 21 तारीख, आज ही शाम को 5:28 पे 5,57,929 डाई, दोस्तों एक डाई इक्वल टू $1, और $1 इक्वल टू होता है दोस्तों 100 रुपए, यानी 5,57,90,290 दोस्तों चोरी किया। 5,61,5 करोड़ 61 लाख रुपया करीबन 10:28 पे निकाला। इसके बाद सुबह 8:18 पे
लगभग 9,80,000 निकाला। उसके बाद करीबन सुबह 3:25 पे 1,89,00,000 निकाला। अगर दोस्तों आज की ही अगर जोड़े हम लोग, तो करीबन आज के डेट में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर डेवलपर ने लगभग 5 5 10 10 11 11 लगभग दोस्तों 12.5-13 करोड़ रुपया आज इसने चोरी कर ली। तो दोस्तों, आखिर इस प्रोजेक्ट को ऊपर नहीं जाने का सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, ये है लिक्विडिटी रिमूव कर लेना। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे आपको लेके चलूं, तो यहाँ पाएंगे कि आज जो लिक्विडिटी लोग डालते हैं, फंड मात्र 99% है, वो भी एक वॉलेट एड्रेस पे है दोस्तों। और इसे भी अपडेट किया गया। करीबन यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ 10 टोटल जो एड्रेस है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा इधर साइड करता हूँ। टोटल अगर आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन से यहाँ पर 10 वॉलेट है, और प्लस यहाँ पर देखेंगे 20 और है दोस्तों। मतलब टोटल 30 वॉलेट एड्रेस रखे गए लिक्विडिटी पूल में। यानी डेवलपर किसी भी एड्रेस में लिक्विडिटी को ट्रांसफर करके बाहर निकालेगा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं मेन कॉन्ट्रैक्ट की ही, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज जो लोग एलजीएनएस के अंदर पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा सीधे एक वॉलेट एड्रेस के ऊपर जाता है दोस्तों। इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस के अंदर जाता है दोस्तों, जहां पर डेवलपर को पूरा फुल पावर है कि वो लिक्विडिटी को चाहे तो एक झटके में भी गायब कर दे। बट ड्यू टू कम्युनिटी, एलजीएनएस के अंदर लोग पागल की तरह आ रहे हैं, लीडर लोग बेवकूफ की तरह खुद फंस के लोगों को फंसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, डेवलपर भी देख रहा है भाई, जब अंडा फोकट में आ रहा है, सोने का अंडा आ रहा है, तो भाई धीरे धीरे निकालते रहो, एक बार काटने से क्या फायदा। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं फीचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। जो लोग एलजीएनएस में लगे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों खुद फंसे हुए हैं, और नए लोगों को बिल्कुल भी फंसा रहे हैं। और फंसाने का रीजन बस दोस्तों एक ही है, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो जानते हैं कि अगर आज हम इस पे काम करना बंद कर जाएं, तो कल ये सिस्टम खत्म हो जाएगी और हमारी इनकम आनी बंद हो जाएगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, पुराने लोग तो कमा रहे हैं, डेवलपर तो कमा रहे हैं, बट दोस्तों नए लोग यहाँ पर फंसते चले जा रहे हैं। इसको अपोजिट दोस्तों, अगर मैं कुछ अच्छे और भी एक प्रोजेक्ट की बात करूं, एक प्रोजेक्ट और है दोस्तों ARK। अगर इसकी बात करूं, 8 महीने 26 दिन हो गए, यहां भी देखेंगे ऑनर री अनाउंस नहीं है, कॉइन मिंटेबल है, सेल्टेक्स 2% दोस्तों। यहां भी अगर आप दोस्तों देखेंगे, ये दोस्तों देखना बहुत जरूरी है। ये था दोस्तों क्रिएटर का एड्रेस। और आज भी क्रिएटर का ऑनर जो है दोस्तों, आज ऑनर क्रिएटर ने ट्रांसफर किया है, बट कहीं ना कहीं आज भी एक वॉलेट एड्रेस ही है। यानी ऑनर आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों। सिर्फ इसके वजह से अगर मैं इसकी भी चार्ट आपको दिखाऊं, तो यहाँ भी अगर दोस्तों देखेंगे, जब ये प्रोजेक्ट आया था 1 अगस्त 2025 को, इसकी भी वैल्यू करीबन $6 की थी, और उसी महीने चला गया ये करीबन $43। और जब लोग आने चालू हो गए दोस्तों, हो गया $12। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ लिक्विडिटी लॉक है, बट 99.99%। और बर्निंग की फीचर पहले 100 में 73 है, और बचे में 26 है, यानी कि 81% है, जो पैरामीटर को जजमेंट नहीं करता है। कम से कम 95% से प्लस होना चाहिए। यानी बर्निंग की फीचर यहाँ भी नहीं है। चूंकि टोकन यहाँ भी दोस्तों मिंटेबल है, यानी अनलिमिटेड सप्लाई है, जिसके कारण इसकी वैल्यू गिर रही है। और चूंकि 0.1% लिक्विडिटी अनलॉक है दोस्तों, जिसकी वजह से एलजीएनएस की तरह इसके डेवलपर करोड़ों रुपया तो नहीं निकाल सकते हैं, बट जो भी लिक्विडिटी है 0.1 करके एक दिन में 1,000 बार क्या लाखों बार दोस्तों निकाल कर पूरे फंड को भी गायब कर सकते हैं। बट चूंकि कम्युनिटी आ रही है, तो सिस्टम धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों। डेवलपर भी धीरे धीरे खा रहा है, बड़े बड़े लीडर भी धीरे धीरे खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नए बंदे के लिए एक अच्छी कम्युनिटी के बिहाफ पे ये भी फीचर सही नहीं है दोस्तों। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें AIPF की, अगर दोस्तों आप AIPF को देखेंगे, आज ये प्रोजेक्ट दोस्तों 6 महीने 2 दिन का बन चुका है। और सबसे बड़ी मैकेनिज्म है दोस्तों चार्ट। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट का एज और उसका चार्ट ही उसकी वास्तविक कहानी बता देता है दोस्तों। आज जहां पर फेक प्रोजेक्ट की प्राइस डे 1 में ही पंप हो जाती है, आज दोस्तों अगर देखेंगे तो नवंबर 25 में इस कॉन्ट्रैक्ट को जब तैयार किया गया, लगभग $1 से शुरुआत हुई, और आज मार्केट ऊपर जाते जाते दोस्तों कहीं ना कहीं 2.19-20 पे सस्टेन कर रहा है दोस्तों। चूंकि रीजन क्या है कि ये प्रोजेक्ट पे, पहले अगर लिक्विडिटी की बात करूं दोस्तों, 100% लिक्विडिटी लॉक और 100% टोकन बर्निंग का फीचर है दोस्तों। यानी ना फिर कोई भी पर्सन इसके फंड को टच नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करूं इशू, ओनली एक इशू है दोस्तों, डेवलपर का सेल टैक्स 5%, जो डेवलपर का हक है और उसे मिलना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं
हर स्कोर 100% है। इतनी नहीं दोस्तों, अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी चेक करेंगे, एक ही एड्रेस पे 100% है। और अगर इस एड्रेस को भी दोस्तों सर्च करेंगे तो ये एड्रेस भी दोस्तों कहीं ना कहीं नल एड्रेस पे लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई है। यानी दोस्तों, जहां आप अदर प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अदर प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी की चोरी कर दी जाती है, बट इस यहाँ पर अगर मैं दोस्तों बात करूं, क्योंकि नल एड्रेस पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेटा ट्रांसफर है, तो दोस्तों कोई भी हमारी लिक्विडिटी को यहाँ से गायब नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर मैं आपको ऑनर भी दिखा दूं, जहां अदर प्रोजेक्ट में आप देखते हैं कि ऑनर कौन है दोस्तों, अगर यहाँ देखेंगे तो जब क्रिएटर ने इसे क्रिएट किया था तो ये था उनका वॉलेट एड्रेस। और आज के डेट में दोस्तों न्यू ऑनर जो है, आज देखेंगे दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं नल एड्रेस पे ट्रांसफर है दोस्तों। जहां पर अदर प्रोजेक्ट में डेवलपर ही पावर लेके रखा है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों। जहां पर आज के डेट में डेवलपर ना सिर्फ हाईलाइट है, बल्कि उन्होंने अपने मालिकाना हक को रियल में दोस्तों खत्म कर दिया है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं इसको पॉलीगॉन स्कैन पे भी लेकर चलूं, थोड़ा सा आपको हिडन ऑनर क्या है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर, ये हम लोग चले आए पॉलीगॉन स्कैन पे। मैं यहाँ पर पहले एलजीएनएस को ही दिखाऊंगा जहां पर हिडन ऑनर आपने देखा। अगर दोस्तों आज एलजीएनएस को खोलूं मैं आपका, दोस्तों एलजीएनएस को टोटल 22 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय किया गया है दोस्तों। और अगर आप 22 कॉन्ट्रैक्ट में भी चेक करेंगे, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों ऑनरशिप रखा हुआ है। कभी आप अगर मर्जी करे चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया है। और इस 22 कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों ढूंढे ऑनर की ऑनर कहाँ पर है। पढ़े, पहला नंबर डिफॉल्ट, दूसरा डोमिन, तीसरा इंटर्न, 4 मिंट, 5 परमिट, 6 प्रिसेशन, 7 में दोस्तों ऑनर है, बट ये अलाउंस का ऑनर है दोस्तों, ऑनर नहीं है ये। 8 में बैलेंस, दोस्तों अगर आप देखते जाएंगे तो कहीं भी आपको ऑनर नहीं मिलेगी दोस्तों। 20 में ऑनर आप देख रहे बट ये दोस्तों नॉन से ऑनर ये भी नहीं है दोस्तों। इस तरह दोस्तों यहाँ पर ऑनर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं आपको एआईपीए पे लेके चलूं, आज दोस्तों अगर मैं बात करूं एआईपीए की टोटल होल्डर मात्र 4 महीने 21 दिन में दोस्तों 24,311 के होल्डर बन गए दोस्तों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। जबकि एलजीएनएस और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 9-10 महीने में भी इतने अच्छे होल्डर्स नहीं आए। और आज तो दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में है ना, जहां पर फेक वॉलेट बनाकर भी होल्डर बना दिए गए। बट दोस्तों यहाँ पर जो होल्डर है, ये रियल होल्डर है दोस्तों। क्योंकि 28 जनवरी से मैं खुद साक्षी हूँ, मैं खुद अपने आंखों से धीरे धीरे होल्डर को बढ़ते हुए देख पा रहा हूँ दोस्तों। और प्राइस की बात करें, आज ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप प्राइस देख सकते हैं। एक एआईपी की प्राइस $2.20 लगभग दोस्तों चल रही है। आगे अगर मैं दोस्तों बढ़ू इसके कॉन्टेक्ट पे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 5 नंबर पे डायरेक्ट आपको ऑनर दिखेगा। और अगर आप ऑनर पे भी क्लिक करेंगे तो आज ऑनर ने भी अपने वॉलेट को 100% नल एड्रेस पे दोस्तों शिफ्ट कर दिया है। अगर मैं दोस्तों होल्डर पे लेके चलूं, अगर होल्डर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख पा रहा होगा। मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं, आप देखेंगे दोस्तों 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक अगर आप देखेंगे, ये सारे जो वॉलेट एड्रेस है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर पेज के ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर एक, ये देखेंगे, इसको जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर पेज बना हुआ है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ जो 5 कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये हमारा 5 एआई। और एक 7 नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे दोस्तों, ये है डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर 5% का सेल टैक्स इनके पास जाता है। अगर मैं बात करूं एक एक कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है 504 पर भी, जिसके पास 44% टोकन है दोस्तों, ये है ट्रेजरी फंड, जिससे लोगों के पे आउट जाते हैं। 5880 है दोस्तों, जहां पर हम फंड को स्टेक करते हैं। एईएफ है दोस्तों एएलएस, जो फंड को मैनेज करता है। 3 2D6 है दोस्तों लिक्विडिटी, जहां पर लिक्विडिटी है। और 7 to 6 है दोस्तों एलपी, जो हर 12 घंटे पे रिवॉर्ड जनरेट करता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये 5 एआई बने हैं। और अगर दोस्तों ये 5 एआई को भी अगर आप जज करना चाहते हैं ना, इसे भी मैं शॉर्टकट में खोल के दिखाता हूँ। ये पहला आप देखेंगे कॉन्टेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 504 पर भी आपको दोस्तों दिख रहा होगा। अगर यहाँ भी मैं आपको लाके दिखा दूं, क्योंकि हमने शॉर्ट में खोला, ऐसा ना लगे आपको कि भाई गलत मैंने दिखा नहीं। यहाँ देखेंगे दोस्तों 504 पर भी ही है। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ दोस्तों देखेंगे, पहला तो ऑनर री अनाउंस ऑनरशिप आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। और अगर लॉक्स में चलेंगे दोस्तों, आप देखेंगे ये जब जब इसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था, प्रीवियस ऑनर ये था।
और आज के डेट में दोस्तों इसे नल एड्रेस पे शिफ्ट कर दिया गया है। उसी तरह दोस्तों अगर आप अगला कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, अगला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये, अगर आप इसे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ भी जब क्रिएटर ने क्रिएट किया था तो प्रीवियस ओनर ये था और न्यू ओनर दोस्तों ये बन चुका। उसी तरह दोस्तों अगर आप तीसरा कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, यहाँ भी दोस्तों प्रीवियस ओनर ये था, न्यू ओनर आज के डेट में नल एड्रेस पे शिफ्ट है। उसी तरह दोस्तों अगर आप चौथा हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे एएलएस, यहाँ भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो पहला प्रीवियस ओनर ये था, न्यू ओनर नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। और पांचवा कॉन्ट्रैक्ट भी अगर मैं दोस्तों वेरीफाई करा दूं तो यहाँ भी दोस्तों अगर देखेंगे प्रीवियस ओनर ये और न्यू ओनर दोस्तों ये है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज के डेट में ना सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट बल्कि पूरे के पूरे पांचों कॉन्ट्रैक्ट जो दोस्तों नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा फीचर दिखाऊं ए आई ए एल एस ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर की, दोस्तों ये मैंने एएलएस का, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करते हैं। तीसरा नंबर कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों एएलएस का, और इसे चल के हम लोग डायरेक्ट अगर पेस्ट करके इसको दोस्तों अगर खोलते हैं हम लोग, अगर आप देखेंगे दोस्तों आज एएलएस के पास करीबन 56,78,611 यूएसडीटी दोस्तों इसने बना रखा है। अगर मैं बात करूं, सॉरी ये एआईपीए पे दोस्तों यूएसडीटी की अगर बात करें तो 7,13,043 यूएसडीटी, 45,000 का बिटकॉइन, 15,000 का इथेरियम और दोस्तों 13,000 का करीबन पॉलीगॉन इसने रखा है दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, अगर ये बिटकॉइन आज जो 70-80 लाख का चल रहा है, अगर ये 5 करोड़ की चली जाए दोस्तों, आज यहाँ पर जो बिटकॉइन $45,000 की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इथेरियम अगर डबल भी हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। पॉलीगॉन अगर अपना टॉप हाई ले ले दोस्तों तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज एएलएस के पास एक अच्छा फंड है जो हमेशा वो लिक्विडिटी ऐड करने में काम लाएगा जब भी इसकी वैल्यू गिरेगी नहीं। अगर मैं बात करूं एएलएस की तो दोस्तों हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो एएलएस जो वॉलेट के साथ कनेक्टेड है दोस्तों वो है ये, जिसका लास्ट में है B7A, और ये कनेक्ट किसके साथ है, एएलएस के साथ। अगर दोस्तों मैं इस एड्रेस को कॉपी करूं और सिंपली मैं आपको डेक्स एक्सचेंज पर लेके चलूं, चूंकि डेक्स एक्सचेंज पर समझ बहुत आसानी से आता है। यहाँ दोस्तों अगर हम लोग ट्रांजेक्शन पे जाके अगर फिल्टर लगाते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी जो लास्ट एक्टिवेट हुआ था एएलएस, ये 19 तारीख को ही एक्टिवेट हुआ था। 19 तारीख को करीबन दोपहर शाम को 7 बजे के आसपास जब बहुत ज्यादा बायर आ गए थे, जैसे मार्केट ऊपर हुआ एएलएस एक्टिवेट हुआ और इसने सेलिंग चालू कर दी दोस्तों। कभी भी लिक्विडिटी रिमूव नहीं करे दोस्तों, ये सेल करता है और सेल करके यूएसडीटी को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड करता है। इसके विपरीत चाहे एएलएस के ही बेचने से हो या बहुत ज्यादा सेलर आने की वजह से, जैसे मार्केट नीचे गया एक झटके में एलएस ने लिक्विडिटी को भी ऐड कर दी और प्राइस को कर दिया दोस्तों बैलेंस। तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी अगर आप 7A के साथ अगर आप सेलिंग देखते हैं दोस्तों, ये माइंड में ना ले लें कि कोई बाहर का बंदा आके पैसा निकाल रहा है, डेवलपर पैसा निकाल रहा है दोस्तों। ये एएलएस का एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है, एएलएस का कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एड्रेस है दोस्तों। इसके विपरीत अगर आपको लेके चलूं लिक्विडिटी पूल की ओर दोस्तों, चलिए लिक्विडिटी को भी हम लोग चेक करते हैं। आज अगर दोस्तों आप अगर एआई की पीएफ की लिक्विडिटी अगर चेक करेंगे तो आज दोस्तों जहां अदर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी डे बाय डे घटती है दोस्तों, आज एआईपीएफ की लिक्विडिटी करीबन 6.2 मिलियन है। और दोस्तों आज नहीं, आने वाला 10 साल भी अगर आप देखेंगे ना तो ये लिक्विडिटी बढ़ेगी दोस्तों, घटेगी नहीं, जबकि अदर प्रोजेक्ट के अंदर घट जाती है दोस्तों। अभी लिक्विडिटी है 6.2 मिलियन की। अगर दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट पाएंगे, क्योंकि दो पेयर में यूएसडीटी और पॉलीगॉन में बनाकर दोस्तों दोनों को जोड़ लेंगे, एग्जैक्ट आपको 6.2 मिलियन की लिक्विडिटी आपको दोस्तों मिल जाएगी। जबकि अदर प्रोजेक्ट में दोस्तों अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चलेंगे तो लिक्विडिटी कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर इसके कॉन्टेक्ट पे हम लोग चलें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वाकई में जो 100% लिक्विडिटी लॉक की बात की जाती है, जो दोस्तों अभी मैंने आपको जो यहाँ पर डेक्स स्कैनर पे भी दिखाया कि आज जो इसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो दोस्तों 100% नल एड्रेस है। इसी चीज को अगर मैं दोस्तों यहाँ भी दिखाऊं तो यहाँ भी पाएंगे दोस्तों कि वाकई में जो नल एड्रेस कहा गया है वो वाकई में दोस्तों नल एड्रेस है, और 100% लिक्विडिटी दोस्तों वाकई में लॉक की गई है दोस्तों। और ये कहाँ दिखाया मैंने, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर यहीं पर दोस्तों मैं आपको डेवलपर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले चलूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी लगता है, एक और एड्रेस लोग देखते हैं कि भाई 83CC एक एड्रेस है जो बार बार चीजों को सेल करता है। चलिए दोस्तों वो भी मैं दिखाता हूँ कौन है। दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर कॉन्ट्रैक्ट है डेवलपर का। अगर इसे भी आप कॉपी करेंगे
और इसको भी चलते हैं हम लोग छानबीन करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों डेवलपर का कॉन्ट्रैक्ट जो 5% सेटेक्स आता है। और ये किसके साथ कनेक्टेड है दोस्तों, ये देखिए 83cc के साथ। अगर इसको भी कॉपी करेंगे और हम लोग चलते हैं सीधे ट्रांजेक्शन के ऊपर। कई बार लोग दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं 7A वाले एड्रेस के साथ और 83cc के साथ। तो दोस्तों 7A एड्रेस जो है वो ALS का है, और 83cc दोस्तों ये है डेवलपर का, जो डेवलपर अपना सेल करके अपना जो 5% सेल टैक्स है दोस्तों जो लेते हैं, जो इनका हक है लेना चाहिए दोस्तों। जहां पर अदर प्रोजेक्ट में, LGN से अदर प्रोजेक्ट में डेवलपर अपना सेल टैक्स तो ले ही रहा है भाई। जब आप सेल टैक्स ले रहे हो तो लिक्विडिटी क्यों चोरी कर रहे हो भाई? चूंकि दे आर स्कैमर, वो कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ, लोगों के साथ चीट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ आप दोस्तों बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। सो दोस्तों ये था मेरा आज का प्लान प्रेजेंटेशन। दोस्तों बताने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं बताता रहूं तो शायद ये समय सीमा बीतती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों समय की बाउंडेशन है, कई सारे लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं, कई सारे कॉल्स आ रहे हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर दोस्तों काम करनी होती है। हमारे साथ एक से बढ़कर एक को होस्ट साथी हैं, एक से बढ़कर एक मेंटर्स हैं, जिन्हें हमें सुनना है, बहुत सारे लोगों के फीडबैक भी लेने हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोजेक्ट हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि इसको समझे दोस्तों, जाने दोस्तों। बहुत ज्यादा छानबीन करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है आज AIPF, इसे किसी भी सवाल जवाब, किसी के R&D की मोहताज नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिंग.com, बाइनांस जैसे प्रोजेक्ट ने इसे इन्विगेट किया है, ऑलरेडी इसकी छानबीन की है। तो दोस्तों एक लाजवाब प्रोजेक्ट हमारे पास है। निसंदेह दोस्तों आप यहाँ पर आकर ना सिर्फ अपने आप की जिंदगी बदलेंगे, बल्कि जिन्हें भी लेकर आएंगे उनको यू टर्न में लाकर दोस्तों खड़ा करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक आर्थिक आजादी की और हम लोग मिलकर आगे बढ़े। बाकी दोस्तों ये हमारी सलाह थी, हमारा जो जानकारी तो वो मैंने दिखाया। एज अ रिसर्चर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ नेटवर्कर अपने लेवल पे भी छानबीन कर ले। सो दोस्तों यहाँ से हमारी प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होती है। थैंक यू मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नेक्स्ट मिश्रा सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरे पैनल की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत ही गजब का सेशन रहा सर, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। और आपने लोगों की जो है ना आंखें खोल करके रख दी। बहुत सारे लोग इस मंच के ऊपर बैठे थे जो नए साथी थे, और जिनको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं ना, या जिनको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल सलाहकार लोग जो बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं पथ से भ्रमित कर देते हैं। सो आज का सेशन निश्चित ही जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि एआई पावर्ड फाइनेंस दोस्तों एक तूफान है, एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, एक आर्थिक आजादी का मिशन है। ये कोई जैसे हमारे राजेंद्र भाई बोलते हैं ना, कोई नेटवर्कर नहीं कि चार नेटवर्कर बैठे और जो है माल्टा का बोतल लेकर के आए, चार पैक बना और साइड बाय साइड बन करके मार्केट में आ गया। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, इसके ऊपर बहुत सारा मेहनत हुआ है, बहुत सारा खर्चा किया गया है, इसके बाद मार्केट में आया है। और डीपी के अंदर एक ऐसा इतिहास बनाएगा ये प्रोजेक्ट। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टार्टिंग में हर बार बोलता हूँ कि आप लकी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, तो आप लकी हैं, आपका संघर्ष पूरा हो गया है। जिनके संघर्ष पूरे हो गए हैं ना, वही लोग इस प्लेटफॉर्म को समझ पाएंगे, वही लोग एआई पावर्ड फाइनेंस के फैमिली मेंबर बनेंगे और उनकी जिंदगी बदलेगी। जिनका संघर्ष अभी बाकी है, वो लोग पथ से भ्रमित हो जाएंगे, वो लोग अपने रास्ते से भटक जाएंगे, और वो मार्केट में कहीं ना कहीं इधर उधर जाएंगे और अपने लॉस को जो है लॉस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कुछ को होस्ट साथी हैं हमारे बीच में, हम उनको सुनेंगे। देन इसके बाद में कुछ नए साथी हैं, उनको भी सुनेंगे। तो जितने भी हमारे को होस्ट साथी या नए साथी हैं, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा बोस, कि आपको शेयरिंग ना बिल्कुल स्वीट शेयरिंग देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम लेंगे, तो फिर हम बहुत सारे लोगों को नहीं सुन पाएंगे। और हमारा मानना ये होता है कि हमको सबको सुनना चाहिए।
सबको टाइम देना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति अपना फीलिंग शेयर कर सके, हर एक व्यक्ति अपनी बात को इस मंच के ऊपर रख सके, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का मंच है। इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि हर एक व्यक्ति आकर के अपनी बात को यहाँ पे रख सके। तो हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, मिस्टर किशोर जी धूड़िया साहब, जो गांधीनगर गुजरात से हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मिश्रा साहब, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बोलने का। और संतोष जी ने वाकई लाजवाब एज यूजुअल बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहता है। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ और बहुत सालों मेरा दुबई में रहना हुआ है, जहाँ मेरा ब्लॉकचेन से नाता पड़ा। वहाँ बेस लेवल के प्लान को समझना हुआ, क्रिएटरों से मिलना हुआ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से मिलना हुआ। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है, क्योंकि दुबई में मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था एक फाइनेंशियल फर्म में, कैनेडियन फर्म थी, और वहां मुझे सारी चीजें सीखने को मिली। और कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इससे शानदार EIPF जैसा अब तक मुझे हमने नहीं देखा, जो 100% डिसेंट्रलाइज, ना कोई फ्रॉड है, 100% ट्रस्टवर्दी। और आप देखोगे उसके अंदर 100% लिक्विडिटी लॉक, 100%, मतलब कहा जाए तो 6 घंटा लगे। सही कह रहे थे संतोष जी की बहुत टाइम चाहिए सारी चीजों को समझाने के लिए, लेकिन हमारा जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ आपको कोई भी नए व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी पॉकेट अलाउ करे आप उतना स्टेक करिए। कहीं आपके फालतू का खर्च है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो खर्च भी बचा के यहाँ स्टेकिंग कर दे, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर हो जाए। क्योंकि आज तक मार्केट में बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, कहीं ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, कोई आपको काफी लोग जानते हैं क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन यहाँ आपको इस चीज का डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप आइए, कम्युनिटी के साथ दीजिए, और यू आर वेलकम टू द कम्युनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मंच पे आने के लिए और हमारे कम्युनिटी को शानदार मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही खतरनाक पर्सनालिटी हैं, बहुत ही जबरदस्त, जिनका नॉलेज है और जिन्होंने मार्केट के अंदर झंडे गाड़ रखे हैं, बिजनेस में जिन्होंने आग लगा रखी है, और चकदे फट्टे जिनका नाम है। और मैं बताऊं, मैं सौभाग्यशाली हूं, ये हमारे स्पॉन्सर हैं और ये इतने खतरनाक लीडर हैं, जब ये मन बना लेना तो फिर दुनिया की कोई भी व्यक्ति इनके सामने टिक नहीं सकता है। क्योंकि मैं 1.5 महीना इनसे भागता रहा, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मिश्रा जी, जब तक मैं आपको अंदर नहीं लाऊंगा तब तक मानूंगा नहीं, और फाइनली ये लेकर के आए और आज इस मंच पे बैठा दिया। तो RK सिंह सर, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम, आप आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना डट कर करना, मुझे यकीन है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों की होस्टिंग बड़ी लाजवाब, आप लोगों की आवाज बड़ी धाकड़, बड़ा मजा आता है सर आपकी होस्टिंग जब होती है। थैंक यू संतोष जी, आप लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन बड़ा जबरदस्त। आज सर आप लोगों ने एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताई, और मुझे आशा और उम्मीद है कि ये हर व्यक्ति को समझ भी आई होगी। फ्रेंड्स, माई सेल्फ RK सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन, और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का पिछले 4 महीने का स्टूडेंट। और इनकम की बात करूं तो 550 टोकन प्लस इनकम डेली की। बड़ा मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, बहुत धाकड़ प्लेटफॉर्म है। पॉसिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म में, बहुत जान है, बड़ा दमदार प्रोजेक्ट है। ये आप लोगों के ड्रीम पूरे कर सकता है, ये आप लोगों के सपने पूरे कर सकता है। फ्रेंड्स, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आग लगा लो सीने में, जब तक 1 करोड़ रुपया ना आए महीने में। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको अभी कर लीजिए। क्यों? कि जब समझ आएगा ना फिर पछतावा नहीं रहेगा, अभी कर लोगे तो। हम भी पछता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म तो मिला, सिस्टम तो हाथ में आया, लेकिन 1.5 महीना लेट कर गए। तो ये पछतावा आपको ना हो, बाद में हाथ में काश ही रहती कि काश मैं पहले कर लेता। साथियों, सिस्टम बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है।
रियल में जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी। लेकिन रायचंद और ज्ञानचंद ये बहुत मिलेंगे आपको कि मैं ब्लॉकचेन का ट्रेनर हूं, मैं सब जानता हूं, AIPF कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। वही ट्रेनर, वही ब्लॉकचेन के इंजीनियर, उनको पूछे तेरे पास गाड़ी कौन सी है, ट्रेनर है, तू ब्लॉकचेन का इंजीनियर है, लेकिन बाइक है 2011 मॉडल फ्रेंड्स, और 5 किक मारता है तो स्टार्ट होती है, और पीपल के नीचे चबूतरी पे बैठा मिलता है, बीड़ी का सूटा मार रहा है, और आपको बता रहा है कि मैं ब्लॉकचेन का ट्रेनर हूं। इन लोगों से बचे फ्रेंड्स, इनको घंटा भी पता नहीं कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ट्रेनर क्या होता है फ्रेंड्स। जो ट्रेनर होते हैं, जो ब्लॉकचेन के इंजीनियर होते हैं, वो कभी बोलते नहीं है, उनका काम बोलता है फ्रेंड्स, उनका काम बोलता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी है फ्रेंड्स, वो भी क्लियर होगी आने वाले 3 से 6 महीने में फ्रेंड्स। घबराए नहीं कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी MD CMD का फोन नहीं आएगा कि मैं AIPF का MD बोल रहा हूं, मैं AIPF का CMD बोल रहा हूं, तुम कहीं और काम कर रहे हो, मैं आपकी ID ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा कभी फोन नहीं आएगा। आप 5 कंपनी में काम करो, आप 10 कंपनी में काम करो, आप 20 कंपनी में काम करो, कभी कॉल आने वाली नहीं है कि आपका पे आउट बंद कर देंगे, आपकी ID ब्लॉक कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जब मर्जी विड्रॉल मारो, करंट विड्रॉल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड भेजो, अपना अपना अकाउंट नंबर भेजो, अपना रिसीविंग अकाउंट भेजो, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ना किसी अपलेन को फोन मारना, ना किसी को पूछना, जब मर्जी अपना विड्रॉल मारो और अपना करंट विड्रॉल लो। और मैं तो कहता हूं डेली विड्रॉल मारो, डेली विड्रॉल मारो, मार मार विड्रॉल, चिप काट दो चिप। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपके आवाज के लोग दीवाने हैं। और जो आपने जो है मंगलवार मॉर्निंग का जो सेशन किया था ना सर, इतना कमाल का सेशन था वो सेशन, हम अपने जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। आप रियल में एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर हैं। और आपने बेसिक चीजों का सर, आप जो बात करते हैं ना वो दिल से बात करते हैं, और यही वो कारण है कि आपकी बात जो है ना वो डायरेक्ट दिल में उतर जाती है। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर हैं, अनूप कुमार जी फ्रॉम दिल्ली से। अनूप सर अनम्यूट करें आप, आपको होस्ट हैं, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल से धन्यवाद। DK मिश्रा सर पंजाब से। बहुत कुछ है ना सीखने को मिला आप लोगों से, और यहाँ देख भी पा रहे हैं, और कुछ कंप्लेन भी हैं सर। आप इजाजत दें तो हम अपने कंप्लेन रखें या आपका स्वागत करते रहें? सर बिल्कुल, आप पर्सनली अगर कुछ आपकी चीजें हैं तो आप पर्सनली आप हमें कनेक्ट करें, डेफिनेटली आपके हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा सर। क्योंकि ये मंच है और मंच पे ओनली फॉर शेयरिंग के लिए ही आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अगर कुछ चीजें आप जो है शेयरिंग देना चाहते हैं, आप अपना इनकम, आपका अचीवमेंट्स, आपका टारगेट क्या है, तो आप अपनी बात रखें। अगर कुछ ऐसी कंप्लेन है आप हमें पर्सनल कनेक्ट करें सर, आपको मौका दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर है, मिस्टर राजीव रंजन सर फ्रॉम बिहार। वेलकम सर सर, स्वागत आपने है हम आपका। कहीं नहीं दिया बोलने का, और आपने हमारा माइक भी म्यूट कर दिया सर। सर जी हमने आपको बोला है अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली आप हमें संपर्क करें सर, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो, तो सर मंच के जरिए से भी सुन लेना चाहिए, आप बिना इजाजत के और किसी को माइक को म्यूट करना, ये तो सभी के लिए। चलिए हम कुछ नहीं कह सकते। वेलकम सर, वेलकम राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आज की सुपर डुपर हो डायनामिक लीडर ग्रेस डालते बहुत बहुत शानदार सुपर डुपर होस्टिंग सर।
और क्या गजब का प्लान। आज बिल्कुल सारे लोगों को बिल्कुल ओपन माइंड से प्लान को देखे होंगे, समझे होंगे। अगर जो नहीं देखे होंगे और जिनके टीम लीडर नहीं देखे होंगे तो जरूर यूट्यूब का भेज दीजिएगा। बहुत ही सारा चीज बेहतर है। और कोई बात नहीं सर, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहता है। हम तो यही कहते हैं कि जब लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोगों को मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं। हम तो खुद संभल के चलते ही नहीं, जब ठेस लगता है तो पत्थर को दे देते हैं, जब ठेस लगता है तो पत्थर को दे देते हैं। साथियों, मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए होंगे, हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट किए होंगे, लेकिन AIPF का मुकाबला कोई नहीं है और ना अभी तक मार्केट में आया है। भविष्य को कोई नहीं जानता है, इसीलिए कहा गया है पास्ट इज मिस्ट्री, फ्यूचर इज हिस्ट्री, प्रेजेंट इज गिफ्ट। एक त्योहार, एक उपहार के रूप में हम सभी के जीवन में AIPF के रूप में आया है। और हम लोग मौके पे चौका मार दें, अपनी टीमों को सजा लें, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर लें। जो भी क्वेरी है, मिल बैठ के बात करें, उसको सलूशन निकालें और मिल के हम सभी लोग एक बेहतर बड़ा करेंगे। सर, बातें बहुत है, सभी को सुनना है। बस जय हिंद, जय भारत, जय AIPF। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए और शानदार अचीवमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में शिवराम कश्यप सर हैं, आपका स्वागत है। वेलकम सर, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच पर आपने आमंत्रित किया। मैं शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से, और इस प्रोजेक्ट को करते हुए 4.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और अभी तक जितना भी कुछ किया उसका सार, उसका फल के रूप में AIPF मिला है। 27 साल की नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में पहला ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो बिंदास होकर के, बेधड़क होकर के, मतलब जो है फील्ड में जा कर के हर तरीके के, मतलब जो है कर्मचारियों से, अधिकारियों से, रिटायर्ड, ऑन ड्यूटी, मतलब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उन सारे के सारे लोगों को बेधड़क शेयर करने का इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मौका मिला है। नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी थे जहां पर हमको ये सोचना पड़ता था, कैटेगरी ढूंढनी पड़ती थी कि कौन सी कैटेगरी के लोगों को हम लेकर के आएं। और अधिकतर कैटेगरी वही मिलती थी भाई जो 4 नेटवर्कर भाई होते थे, उनके बीच में बैठ के अपनी चीज़ों को शेयर करते थे और प्लानिंग करते थे कि भाई ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, इसमें बना लो, महीना 2 महीना काम कर लो, उसके बाद में फिर वेट करके मतलब जो है जितना निकल जाए उतना निकाल लो। तो साथियों, ऐसे कॉन्सेप्ट से लोग परेशान थे और उन सारी की सारी चीज़ों के बीच में जो आज AIPF ने जो अपना स्वरूप दिखाया है वो ऐसा है जो नेटवर्करों का उद्धार करने के लिए आया है, नेटवर्करों की लाइफ को चेंज करने के लिए आया है। इस पे किसी भी प्रकार का हमें संशय नहीं करना चाहिए, हमको डाउट नहीं करना चाहिए। और हम अपने बारे में बताएं कि आज 4.5 महीने में वो उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जहां पर मतलब जो है जिस इनकम के लिए हम साल भर में भी इंतजार करते थे कि साल भर में भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अब महीने का महीने उतना आ रहा है। तकरीबन 15 लाख रुपए पर मंथ का एवरेज इनकम है। और ये इनकम यहाँ पे ठहरने वाली नहीं है, इसमें 10 टाइम भी होगा और 100 टाइम भी होगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू मिश्रा सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए सर। बहुत ही जबरदस्त आपकी शेयरिंग सर, बहुत ही लाजवाब आपकी वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, बहुत ही जबरदस्त लीडर है, बहुत ही जबरदस्त होस्ट है और जिनकी वॉइस इतनी प्यारी है ना कि हम उनके आवाज के दीवाने हैं और वो मथुरा वृंदावन की धरती से हैं। तो आपका स्वागत है सर, प्लीज वेलकम BK गौतम सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत सुपर जबरदस्त होस्टिंग आपकी, बहुत ही काबिले तारीफ, आपका जोश, जुनून, जज्बा, और इसके लिए आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया जो इंटरनेशनल मंच है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज की मीटिंग में पधारे हुए जितने भी हमारे साथी गण हैं, सहयोगी गण हैं, कोच हो, जो भी साथी हैं, सभी का मैं वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। सभी साथियों को प्यार भरी राधे राधे।
साथियों, आज का प्लान हमारे कितने ग्रेट सुपर स्पीकर संतोष सर, जिनके सुनने के लिए सब बेताब थे, लालायित थे, जिन्होंने जिस तरीके से आज को प्लान को जो दिखाया है, पूरा ऑपरेशन करके दिया है सामने। प्लान तो हम सुनते ही थे, लेकिन आज प्लान के साथ साथ टेक्निकल चीजों का भी जो हम लोगों ने जो है एक एक बारीकियां देखी है साथियों, काबिले तारीफ। इतना सुपर डुपर प्लान प्रेजेंट करने के लिए मैं सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद करूंगा अपने कृष्ण कन्हैया सर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथियों, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो साथियों, सर ने जबरदस्ती उंगली पकड़ के साथ लिया और आज हाथ पकड़ के पूरे का पूरा अपना पूरा दोनों बर्दाश्त रख दिए सर पे, जिनके छत्र छाया में कृष्ण कन्हैया यानी कृष्णकांत रजत सर, जो मेरे सीनियर, मेरे अभिप्राय, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मैं सर बहुत सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये मंच और ये दुनियादारी जो एआई के परिवार में जो मुझे इतना सम्मान और सहयोग मिल रहा है, बहुत काबिल तारीफ है। साथियों, रियल में एआई के पावर के अंदर में देखिए दो ही चीज है, जिस नजर से, क्योंकि नजर का इलाज है, नजरिए का कोई दुनिया में इलाज नहीं है। और देखने वाले तो चंद्रमा के अंदर भी छेद देखते हैं, कालापन देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन बहुत जो समझदार होते हैं वो चंद्रमा की वो अच्छाइयों को ढूंढते हैं, उसकी शीतलता का जो है अनुभूति करते हैं। अपनी अपनी नजर और नजरिए के अकॉर्डिंग चीजें दिखती हैं साथियों, क्योंकि एक ही भगवान श्री कृष्ण इस समय पे, समय का अभाव है, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन बात आती है तो बोलना पड़ता है। एक ही श्री भगवान श्री कृष्ण थे जिस समय पे मथुरा के अंदर में भ्रमण कर रहे थे, तो गोपियों को क्या दिख रहे थे, वो एक, क्योंकि गोपियों का भाव था, पति रूप में देख रही थी। वही श्री कृष्ण कन्हैया मल्ल थे, योद्धा थे, उनको उनके बराबर के जो है पहलवान दिखाई दे रहे थे। कृष्ण को काल दिखाई दे रहे, मतलब कंस को काल दिखाई दे रहे थे। साथियों, जैसी जिसकी जाकी रही भावना देखी, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। तो ये एआई पे पावर फाइनेंस जो सिस्टम है साथियों, रियल में जैसी नजर से हम देख रहे हैं वैसा ही साथियों, वैसी तरक्की, वैसी चीजें दे रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। क्योंकि बातें बहुत है, लेकिन क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कम समय में ज्यादा चीजें बताना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब सर आपकी वॉइस, और कमाल का आपकी जो है आपने मैसेज दिया है पूरे कम्युनिटी को। और बिल्कुल जो है ना, नजरिए का कोई इलाज नहीं, बस एक ही बात कहना चाहेंगे, सोच को बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल लो तो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, केवल दिशाओं को बदलो तो आपके किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट दो चार लोग कम्युनिटी से भी हम लेना चाहेंगे, फटाफट जो लोग हैंड रेज करेंगे, अगर अपनी आप शेयरिंग देना चाहते हैं और आप कंफर्ट जोन में हैं, तो 4 से 5 लोगों को हम लेंगे। हमारे पास 4 से 5 मिनट का टाइम है, और एक एक मिनट आप सब लोगों को जो है मौका दिया जाएगा, तो प्लीज 1 मिनट के अंदर ही जो है आप अपनी बातों को रखें। सबसे पहले हमारे बीच में धन्नू जी हैं। धन्नू जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है हमने, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। धन्नू जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको हमने अनम्यूट ऑप्शन भेजा है, अनम्यूट करें। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है, शेयरिंग देने के पोजीशन में नहीं है, तो आप अपना हैंड रेज ना करें। नेक्स्ट हमारे बीच में उमेश जी हैं। उमेश जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा गया है, प्लीज अनम्यूट करें। आपका माइक बंद हो गया उमेश जी। हाँ, जी यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों का, सभी कोस्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उमेश शेंडे, अमरावती, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। तो सबसे पहले मुझे ये जो मौका दिया है, जिन्होंने भी दिया है, तो योगेश सर है, हमारे अमरावती से ही है, और बहुत जबरदस्त लीडर है। उन्होंने मौका दिया है, और मैंने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को समझा है, बहुत तेजी के साथ समझा है, और पहले ही मीटिंग में समझा है, क्योंकि मैंने एलजीएनएस को देखा था,
लेकिन हाथ से छूट गया। लेकिन क्यों छूटा? तो वो होता है ना कि आपको जो मिलना चाहिए, सही चीज आपके हाथ में मिलना चाहिए, इसीलिए इसीलिए छूट गया। तो मैंने उस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। चलो अच्छा हुआ, और जो चीज अपने हाथ में आनी चाहिए थी वही मुझे मिला है। तो जो अगर उसको फाइट दे रहा है और उसके 10-100% आगे चल रहा है ये आईपीएफ, तो मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म अपने को पैसा बना के देगा और जरूर देगा। तो इसलिए मैंने पहली ही मीटिंग में ये इसको देखने के बाद, अगर ये टफ कोई टोकन को फाइट दे सकता है, तो ये आने वाले समय में सभी मार्केट को हिलाने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आप सुबह शाम जो लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए सही में आपको सैल्यूट करना जरूरी है, आपका धन्यवाद करना जरूरी है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको रखते हैं, और हर एक का समस्या का समाधान भी होता है। हर लोगों का समस्या का समाधान है। मुझे तो यही लगता है कि हर कोई बंदा, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने घरवाली पे भी शक करते हैं, तो ये तो प्लान है, ये तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वही वो इसका भी समाधान है। तो चलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, मुझे तो डाउट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डाउट है वो सब क्लियर है। तो चलिए, हर हर चीज जो है वो टिकने वाली नहीं है मार्केट में। अंतिम जो है वो सत्य यही है कि कुछ भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट में जो अभी चीज चल रही है, जो आपको सेफ जोन में लेके जा रही है, और आपका जो पैसा है वो भी एक सेफ जोन में है, उसके साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के साथ आपका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर भी आप अगर शंका कुशंकाओं में लगे रहेंगे, तो आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। और जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है वही आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शानदार शेयरिंग के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारे तरफ से, आप जबरदस्त तरक्की करें और हर एक रैंक को अचीव करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में शॉर्ट म्यूजिक, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है, और अपना रीनेम आप जरूर कर लें सर, अपना रियल नाम आप डाल लें। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में बीके करणवाल जी हैं। बीके करणवाल जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं विनोद कुमार चंडीगढ़ से। दोस्तों, AIPF जो मेरी लाइफ में आई है, मैं देखा कि काफी दिन से मैं इसको सर्च कर रहा था, लेकिन सर्च करते करते मुझे बाद में पता लगा कि सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैंने पीछे से ही कुछ हादसा मेरे साथ हुआ था, कहीं मैंने पैसा लगाते वो डूब गया। लेकिन मुझे AIPF में ऐसा लगा कि यहाँ से मेरी जिंदगी संवर सकती है। सभी दोस्तों में यही कहना चाहूंगा कि जो मौका एक बार हाथ में आ जाए उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो उसको साथ जल्दी जल्दी कैच करे और अपना काम स्टार्ट करे। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में राजकुमार सरपंच जी हैं। राजकुमार सर, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा गया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट समीर जी उत्तराखंड से हैं। समीर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए, यस समीर जी प्लीज। थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और जितने भी अभी पार्टिसिपेंट हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इस प्लेन पे लास्ट तक के बने रहते हैं। और सर, जैसे कि मान लीजिए अभी एक व्यक्ति आया था कि मेरे कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसे रात के प्लान में कोई आके ना बोले, क्योंकि प्लानिंग जिसका भी जो सवाल होता है, हमारा सुबह का 8 बजे का ही सेशन चलता है। तो जिसका भी जो भी सवाल आता है सर, वो सवाल अपना सुबह में, जिसका भी जिसने मन के सवाल है वो अपना सुबह की मीटिंग में आए और वहां पर सवाल रखे। क्योंकि ये हमारा सेशन शाम का है। शाम के सेशन में हमारे व्यक्ति नए भी आते हैं और पुराने भी आते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ
अलग दूसरी ही बात चली जाती है फिर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ दिखाने का है, यहाँ पर सवाल जवाब करने का नहीं है। तो इसलिए आगे से जितने भी कम्युनिटी अभी फिलहाल बनी हुई है वो सब ध्यान रखे, और अपनी जितने भी लीडर हैं अपनी अपनी सब टीमों को लीडर को सब बताए कि क्या नाम है, वहां पर सब प्लान में 8 बजे के प्लान में रात को कोई सवाल जवाब नहीं होते, इसलिए अपनी टीम को सब आगाह कर दो। सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, थैंक यू क्योंकि वेरी इससे मच। इससे मार्केट में फर्क पड़ेगा। जी थैंक यू सर, थैंक आपको यू दो वेरी शब्द मच कर सर, दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत ही शानदार आपका जो है आपने दिया, मैसेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट रविंदर सिंह जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा गया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रविंदर सर अनम्यूट करें आप, आपको अनम्यूट ऑप्शन गया है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का सेशन आप सब लोगों ने हाँ सर, ऐतिहासिक सर जी मिश्रा जी नमस्कार सभी सभी टीम को। जी जी कंटिन्यू करें सर। और मिश्रा जी बहुत बहुत आपका थैंक्स। तो आपकी होस्टिंग को बहुत बढ़िया होस्टिंग आपकी। सो दोस्तों मैं एक बात करना चाहूंगा कि अभी हमारे एक ब्रदर बात करके गए थे कि लोग क्वेश्चन करेंगे। सर देखो जो क्वेश्चन की बात आती है, अभी के देखा जाए तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में AIF जैसा, AIPF जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम सभी प्लानों को स्टडी करते भी हैं और देखते रहते हैं, क्योंकि हम हर स्टेट में हमारे फ्रेंड सर्कल है। लेकिन दोस्तों ये मैं आज एक बात दिल से करना चाहता हूं, जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं उनको कितना भी बढ़िया आंसर दे दूं, वो उसका दूसरा क्वेश्चन बनना है। और जिन्होंने डिसीजन लेना है, अगर 15 मिनट की मीटिंग भी देख ली है ना जिसने स्टार्टिंग में, उसी के मन में उसी समय डिसीजन आ जाएगा कि मैं इस सिस्टम को करना है। और दोस्तों एक बात और मैं जहां करना चाहूंगा, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। ये नहीं बात कि किसी कंपनी में किसी को लॉस हुआ है तो वो ये भी सोचेगा कि इसमें लॉस होने वाला है। तो मैं अपने सीनियर जितने मेरे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने एक सही समय में डिसीजन लेके एक वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि जिसके लिए मैं बता नहीं सकता। और दोस्तों हम सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, और मेरे सीनियर हैं चिपलिंग से रत्नागिरी के पास मंदार सर हैं, और उनके ऊपर पटेल जी आते हैं, उनके ऊपर कृष्णा जी भी हैं, और हमारे MP से मैडम, उनका भी मैं थैंक्स करता हूं क्योंकि उनकी शेयरिंग बहुत बढ़िया होती है। तो हम बहुत दिल से काम कर रहे हैं, और हम तो इस लेवल से काम करते हैं कि कोई कितने भी क्वेश्चन कर ले, कितने भी क्वेश्चन कर ले, हम जब मन में ठान लेते हैं ना कि भाई तेरे को ज्वाइन करना ही करना है, तो उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। सर दोस्तों क्वेश्चन तो करेंगे लोग, क्वेश्चन करने वाले भी अच्छे होते हैं और ना करने वाले तो कई बार अच्छे भी नहीं होते। तो मैं क्वेश्चन के ऊपर ही शेयरिंग आज रखी है, तो क्वेश्चन भी आएंगे, हमने दिल से काम करना है। सो मैं अपने बारे एक बात कर सकता हूँ कि देखो सर सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मैं भी पैसे के लिए काम करता हूँ लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये हमें खुद सिस्टम ही काम करा रहे हैं जिस ढंग से हमारा विड्रॉल आता है। और मैं ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वेब बन जाएंगे जल्दी, दूसरा लेवल अचीव कर लेंगे। लेकिन अभी पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारे अगर INR में बात करें कब 500 बन जाते हैं, 1000 रुपया बन जाता है, 2000 रुपया बन जाता है, और 3000 रुपया बन जाता है। तो दोस्तों आज मेरा दिल किया, मैं कुछ खा रहा था इसीलिए मैं एकदम मैकडी उठाया, तो मैं थैंक्स करता हूँ
हमारे किशोर जी डोडिया जी, ये इनसे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिली है। सो थैंक यू। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। कंटिन्यूस। थैंक यू वेरी मच सर। पंजाबियां दी शान बखरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मंच पे आए और आपने बहुत ही जबरदस्त बातें रखी, और जब पंजाबी ठान लेना तो उन्हें करके ही छड़ना है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज आप सब लोगों ने आज के सेशन को एक हिस्टोरिकल सेशन बनाया। आप टाइम हमें इजाजत नहीं देता है, ऑलरेडी हम लोग जो है बहुत लेट हैं। तो बस यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आप अगर इस मंच के ऊपर हैं, डेली जूम पे आते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल और कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इस सेशन को हम लोग यहीं विराम करेंगे। मॉर्निंग की सेशन की आप लोग तैयारी करें, जो भी जहां भी जिसके भी। अभी मिश्रा जी मेरा माइक ऑन है, तो मैं आर के सर का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। आर के जी दिल से बात करते हैं, जो दिल से बात की होती है मिश्रा जी, वो दिल को टच करती है। तो मैं पूरी टीम का, आपका और आर के जी का, नाम तो काफी है, मेरे को कई बार याद नहीं हो रहते अभी, तो मैं सभी का थैंक्स करता हूँ कि हमें वो सिस्टम मिल गया। लोग दोस्तों एक बात, एक लोग बोलते हैं कब तक चलेगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि दोस्तों ये लॉन्ग टर्म चलेगा, इसका कोई टाइम ना पूछा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जितना लॉन्ग टाइम चलेगा, उस समय एक कल्पना कीजिए कि आपका एक दिन का जो विड्रॉल होगा 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है दोस्तों। सो मैं थैंक्स करता हूँ पूरी टीम का, अपलैंड का, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा शेयरिंग में आया हूँ क्योंकि मेरा माइक ऑफ नहीं किया गया। थैंक यू करता हूँ मैं सर पूरी टीम का। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मॉर्निंग सेशन की आप लोग तैयारी करिए, मिलते हैं मॉर्निंग में जो है 8 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने अपलाइन डाउनलाइन सभी लोगों का ख्याल रखें।